ये हमें देशद्रोही बताएंगे जो ये कह के आए थे देश बिकने नहीं दूंगा, पूरा देश बेच दिया। 1000 साल पुराना अंधेरा हो, कितना ही घना अंधेरा हो, जब एक बत्ती जलती है तो वो कभी ये नहीं पूछती अंधेरे से कि तेरी उम्र कितनी है, अंधेरा खत्म हो जाता है। तो इन गुजरातियों के झूठ के चक्कर में ना पड़ो, हम पे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन इस गरीब की भूख चीख के पड़ेगी ना, तो ये सोने की तश्तरी में रख के जो रोटी खाई जा रही है ये गायब हो जाएगी। दिल्ली की संसद इनके हाथ से जाते के साथ ही जितना इतना साल साल में बेचा है ना, सब मैं ब्याज के सरकार वापस ले लेगी। मैं गंगा का बेटा, मुझे गंगा ने बुलाया है, अब तुझे वहाँ पे तैरती लाशें नहीं दिखी? और इस लूट की छूट का ही तो जो इन्होंने दे रखी है उसका ही तो विरोध करना है। सरकार बदलो, सब बदल जाएगा। यकीन मानिए, एक बार इन नागपुर वालों के हाथ से ये सत्ता जाएगी तो 250 साल तक नहीं आएगी। 250 साल बाद तो लौट कर आई है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देश में किसान आंदोलन चल रहा है जिसको 7 महीने से ज़्यादा दिन का वक्त हो गया है। किसानों की तमाम मांगों को भारत सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए किसानों का कहना था कि वो पश्चिम बंगाल गए, वहाँ उनकी जीत हुई और अब उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो यूपी में है, क्योंकि यूपी में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि आखिर किसानों का जो एक हुजूम है, किसानों की जो रणनीति है, प्लानिंग है, वो किस तरह से असर डालेगी उत्तर प्रदेश चुनाव में। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो है संजय सिंह मौजूद है। ये पेशे से वकील हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला सवाल यही है कि किसानों का जो आंदोलन है जो चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? नहीं, देखिए, किसानों का जो आंदोलन है इसे आप छोटे रूप में ना आके कि बंगाल में क्या पड़ा, यूपी में क्या पड़ेगा। ये भारत की राजनीति को बदलेगा। भारत की राजनीति जो एक तरीके से पागल आर्थिक व्यवस्था हो चुकी है, जिसमें 1% लोगों के पास पूरी दौलत चली आ रही है, लोगों को अपनी मेहनत का भी नहीं मिल रहा, उसका विरोध हो रहा है और उसको ख़त्म करके ही ये आंदोलन पूर्ण होगा। तो इसका राजनीतिक जो परिणाम है वो ये है कि आपको दिल्ली इन पूंजीपतियों के एजेंट से मुक्त मिलेगी। ये इसमें किस्त है। पहले बंगाल में झटका खाया, यूपी में राजनीति बांटो और राज करो की नीति पे चलती है और आंदोलन सबको एक करके जोड़ने में चलता है। तो जो एक करने वाली ताकतें हैं उनमें और जो बांटने वाली ताकतें हैं उनके बीच लड़ाई हो रही है। जैसे कि मैंने आप ही के चैनल पे से कई बार पहले भी कहा कि लोग इसे आंदोलन कहें, क्रांति कहें, ये है जंग। दिल्ली में जो बैठे हैं वो भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं और जो यहाँ लड़ने आए हैं ये मेहनतकश हैं, ये अन्नदाता हैं। तो इनको तो अपनी मेहनत का भी नहीं मिल रहा, ये राष्ट्र को खिला रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं ये किसान आंदोलन है। लड़ाई किसानों की तो एक की है, 10 की लड़ाई तो उसकी है जब PDS पे से ये राशन गायब हो जाएगा, जब ये व्यापारियों के गोदामों में चला जाएगा और तब आपकी भूख का सौदा होगा। तो शहर के रहने वाले ये राशन की दुकानों पर टिकने वाले कहाँ जाएंगे? वकील साहब, आप तो कानून के जानकार हैं, आप जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये जो नई कृषि कानून है, आपने देखा कि किस तरह से लगातार इनका हक है, शांतिपूर्वक किसान आंदोलन जो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार को। तो कैसे देखते हैं? ये आपको कैसे महसूस हो रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार को? इसलिए क्योंकि सर आज काफ़ी दिन भी हो गया है, उसके बावजूद सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। अगर सुना जाता, अगर इनको समझा जाता तो आज यहाँ नहीं होते। आप लड़ाई क्या समझ रहे हैं? हाथी के मुँह में से गन्ना खींच रहे हैं, आसानी से दे देगा क्या? अब इतना ही काफ़ी है कि वो संशोधन कर रहे हैं, बातचीत को राजी हो रहे हैं, कभी रूठ जाते हैं। अरे भाई, उनका सिस्टम फेल होने लगा और यकीन मानिए अभी यहाँ तो सिस्टम शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो घेरा डालो डेरा डालो चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारी व्यवस्था शुरू होगी। अभी तो किसी ने मोदी की तरह को लखाया भी नहीं है, अभी तो आपस में ही चल रही है सबकी। तो उनका सिस्टम भी फेल होने लगा है। जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। सरकार परेशानी में है, ये कह के कम मत आंकी है कि सरकार परेशानी में नहीं है। ये मोदी जी से पूछिए, जब जियो का बायकॉट हुआ था तब उन्होंने क्या कहा था। ये अडानी अंबानी जी से पूछिए जो लाखों करोड़ रुपए लगा के सरकार को कब्जे में रख के अपने एक तरफा कानून लाना चाहते थे, उनका पैसा अटक गया है। तो बड़ी लड़ाई में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन सर जीतेंगे कैसे? सवाल तो ये है ना, क्योंकि आप लोग को बदनाम किया जा रहा है, आप लोग को जो है तरह तरह के नामों से बुलाया जा रहा है, देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। आप कानून के जानकार हैं सर, फिर कैसे होगा? क्योंकि आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देशद्रोही कौन कह रहा है? गुजराती। 1% भी भारत की फौज में नहीं है। जब भी किसी शहीद की लाश घर आती है तो वो हरियाणा आती है, यूपी आती है, उत्तराखंड जाती है और पंजाब, और तो और पूरे देश में जाने के अलावा कश्मीर का मुसलमान भी उसमें शामिल हो गया, लेकिन गुजराती अभी तक शामिल नहीं हुआ। ये हमें देशद्रोही बताएंगे जो ये कह के आए थे देश बिकने नहीं दूंगा, पूरा देश बेच दिया। झूठा है, झूठे के ऊपर एतबार मत करो। और झूठ का अंधेरा कितनी देर टिक पाएगा? 1000 साल पुराना अंधेरा हो, कितना ही घना अंधेरा हो, जब एक बत्ती जलती है तो वो कभी ये नहीं पूछती अंधेरे से कि तेरी उम्र कितनी है, अंधेरा खत्म हो जाता है।
तो इन गुजरातियों के झूठ के चक्कर में ना पड़ो, हम पे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप सपोर्ट करते हैं किसान आंदोलन की बातों को सर, आप बेबाकी से रखते हैं और ये मौका आपको जो है उत्तर प्रदेश में मिला। वहाँ किस तरह से रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आपको बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी कोशिश तो यही है कि आप यहाँ जो बैठे हैं ताकि आपकी बातों को सरकार सुने। देखिए, उनकी भी रणनीति बता दे रहा हूँ, अपनी भी बता दे रहा हूँ। दोनों की एक एक लाइन की है। उनकी है कि बांटेंगे और हमारी है कि एक रहेंगे। ये कैसे रहेंगे सर? देखिए, धर्म पे बट सकते थे, जाति पे बट सकते थे, लेकिन पेट की भूख तो लगभग सबकी बराबर सी है। अब की बार इन्होंने अतिक्रमण कर दिया है। ये जाति से, धर्म से ऊपर उठकर ये विभिन्न लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के बजाय भूखे से क्या लड़ाएंगे? भूखे की लड़ाई तो सेठ से होगी। आपको 2 लाइन सुनाऊं। अमीरी है टापू, गरीबी है सागर। टापू है अद्भुत, सागर है अथाह। अद्भुत को लग ना जाए अथाह की आह। जिस दिन इस गरीब की भूख चीख के पड़ेगी ना, तो ये सोने की तश्तरी में रख के जो रोटी खाई जा रही है अंबानी सेठ की, ये गायब हो जाए। नहीं, आपकी सवाल ये है कि सर महंगाई बढ़ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आज सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, पेट्रोल डीजल 100 महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। इसे ऐसे मत कहिए। महंगाई तब मानते हैं कि जब उसके कुछ वाजिब कारण हो। ये तो लूट की छूट दे रखी है। बस ये है, बड़े लूट रहे छोटों को। बस तो लुटेरों का विरोध करना है। लूट है पूरे तरह से। तो ये जैसे चाहें वैसे लूट रहे हैं। और हम आपको एक बात और बता दें, हम सार्वभौमिक अपने आप में संप्रभु राष्ट्र हैं। दिल्ली की संसद इनके हाथ से जाते के साथ ही जितना साल में बेचा है ना, सब मैं ब्याज के सरकार वापस ले लेगी। नहीं, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था वकील साहब, इसलिए कि आप जानकार भी हैं, कि आज ऐसे माहौल में जो आप देख रहे हैं, देश में अफरा तफरी चला हुआ है, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन है, लोग करें तो क्या करें? सरकार बदलो, जिनकी नीतियों की वजह से। मैं गंगा का बेटा, मुझे गंगा ने बुलाया है। अब तुझे वहाँ पे तैरती लाशें नहीं दिखी? विजय गोयल ने कहा पिछले लॉकडाउन में सरकार का इतना अच्छा काम था, एक भी आदमी भूखा नहीं सोया। ये ट्रेन की पटरी पे कट के मरते हुए लोग नहीं दिखे। ये सड़क पे एक्सीडेंट होके बहुत से तो घर ही नहीं पहुँचे। तो झूठों से क्या तुम उम्मीद करते हो? और इस लूट की छूट का ही तो जो इन्होंने दे रखी है, उसका ही तो विरोध करना है। सरकार बदलो, सब बदल जाएगा। नहीं, आपने अच्छी बात कहा सर। एक सवाल और है, वो ये है कि आपने कहा सरकार बदलो, लेकिन वही तो कैसे बदलेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ध्यान दे तो उनके पास पूरा बहुमत है सर। सब केंद्र में सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। इंदिरा गांधी बहुत मजबूत नेता थी, गलती करी, दंड भुगा। और हिंदुस्तान की आज तक की राजनीति में सबसे बड़ा बहुमत राजीव गांधी के पास आया था और वो उसकी नादानी से चला गया। यकीन मानिए, एक बार इन नागपुर वालों के हाथ से ये सत्ता जाएगी तो 250 साल तक नहीं आएगी। 250 साल बाद तो लौट कर आई है। इन्होंने यही गलती पानीपत की लड़ाई में करी थी। मराठा नहीं हारे थे, वहाँ भाऊ का घमंड हार गया था, अज्ञानता और अहंकार हार गया था। उसने अपने साथियों की बात का ध्यान नहीं दिया था। यही आज हो रहा है। ये अज्ञानी अहंकारी अपना नाश खुद कर लेंगे। हमें तो बस इनके सामने सीना खोल कर डट के खड़े रहना भर है। बिल्कुल, तो यहीं से लेते हैं सर। आपने कहा गुरूर है, अहंकार है, सारी चीज़ को बदला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी कौन सी होगी आपके हिसाब से? हमने कहा ना, एक करेंगे, सबको एक करेंगे। तो जितनी भी किसान और खेती से जुड़ी हुई जातियों की पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की रही है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की रही है, चौधरी अजीत सिंह की रही है, आज अखिलेश जी के पास है, बहन मायावती हैं, ये सब लोग मिलके एकजुट होंगे। और ख़ास तौर से शहर का गरीब एकजुट कैसे होंगे सर? एसपी ने साफ कह दिया कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, जो छोटे दल के पार्टी हैं उससे करेंगे। बीएसपी साफ है, कांग्रेस भी साफ कर दिया कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। फिर कैसे होगा? ये तो तरीका होता है, ये तो होता है तरीका। आप देखेंगे जब ट्रेन चलती है ना, तो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पैर उधर करो, हम बैठेंगे, तुम कैसे बैठोगे। और थोड़ी देर बाद वो बीड़ी सिगरेट भी पीने लगते हैं। तो अभी ट्रेन शुरू हुई है, सब एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें उसकी चिंता ना करो। इनके खिलाफ सब एक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए और DS4 न्यूज़ से बात करने के लिए। वकील साहब संजय सिंह से बात करें, एक चीज़ साफ हो गया है कि लोग आज भले ही बटे हुए हैं, लेकिन जो दौर चल रहा है देश में, जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, इन तमाम चीज़ को देखकर लोग ज़रूर एकजुट होंगे और उत्तर प्रदेश में इसी ताकत को आपको देखने को मिलेगा। गाजीपुर बॉर्डर से मोहम्मद आसिफ।